वेलकम फ्रेंड। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सिलेक्शन पार्ट 3 को। अगर मेरा सिलेक्शन पार्ट 1 और 2 का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं अनगिनत मेथड सिलेक्शन करने का। फिलहाल हम पार्ट 3 की ओर चलते हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे माउस और कीबोर्ड के थ्रू सिलेक्शन करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सिलेक्शन करने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला सिलेक्शन है जो कि हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। जैसे मान ली कि हमको डॉक्यूमेंट में इस स्थान से पहले लाइन को छोड़कर यानी इस लाइन को छोड़कर हमको इस स्थान से सिलेक्शन करना है और यहां से करते हुए हमको कहां तक जाना है, इस स्थान तक जाना है सिलेक्शन करते हुए। तो इस कंडीशन में आप किस तरह से सिलेक्शन करेंगे? तो इस तरह कंडीशन में आप पहला तो सिलेक्शन इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से करने में आपको काफी ज्यादा समय लगेगा। तो हम यहाँ पे बताते हैं आपको एक शॉर्टकट की। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने कीबोर्ड से F8 बटन यहाँ पे कर्सर को रख के F8 बटन को प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे चले आएंगे नीचे। डॉक्यूमेंट में आप कहाँ चले आएंगे? नीचे। नीचे आने के बाद अपने माउस से जब लेफ्ट बटन आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इतना पूरा एरिया आपका सिलेक्शन हो जाएगा बहुत आसानी से। तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे आपका पूरा डॉक्यूमेंट जितना दूर हम चाहते थे उतना दूर मेरा सिलेक्शन हो चुका है। तो होता क्या है इसमें, जैसे ही हम यहाँ पे F8 बटन को प्रेस किए तो ये स्थान क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है, यानी कि लॉक हो जाता है। लॉक होने के कारण इसके बाद आप जहां भी कर्सर रखते हैं उस स्थान तक ये आपका सिलेक्शन हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम इस स्थान तक करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ तक हो जाएगा, इधर क्लिक करेंगे तो इधर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस स्थान के ऊपर में करना है तो ऊपर पर क्लिक करेंगे तो ऊपर हो जाएगा, नीचे का हट जाएगा। तो आप जहां चाहें वहां आप सिलेक्शन कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें कि आप सिलेक्शन को आप डायरेक्टली नहीं हटा सकते। आप यहाँ पे आप कर्सर को प्रेस करते रहें, आप सिलेक्शन होते रहेगा, ये हटेगा नहीं जब तक आप इसको हटाएंगे नहीं। तो इसको हटाने के लिए आपको क्या करना होगा कि अपने कीबोर्ड से एस्केप बटन को प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे कहीं भी क्लिक करेंगे और ये आपका सिलेक्शन हट जाएगा। तो ये सिलेक्शन करने का क्या फायदा हुआ कि आप अपने कर्सर से क्लिक करके आप बहुत आसानी से किधर भी जा सकते हैं, जाके आराम से सिलेक्शन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे सिलेक्शन की ओर जिसमें हम लोग किसी वर्ड को सिलेक्शन करेंगे। किसी वर्ड को सिलेक्शन, जैसे इस वर्ड को हमको सिलेक्शन करना है तो करने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे हमने यहाँ पे कर्सर रखा या इसके बगल में बाजू में कर्सर रखा, रखने के बाद आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से F8 बटन को 2 टाइम प्रेस करना है। कितने बार? 2 बार। जैसे 1 और 2, जैसे हमने 2 टाइम प्रेस किया तो ये क्या हो गया, ये वर्ड सिलेक्शन हो गया। तो आप इस तरीके से भी सिलेक्शन को कर सकते हैं। नेक्स्ट तरीका है कि हम अगर चाहते हैं कि किसी सेंटेंस को सिलेक्शन करने के लिए, जैसे मान ली कि मेरा एक सेंटेंस कहां से कहां तक होगा। जैसे पहले मैं इसको हटा देता हूं, जैसे कि हमने बताया था कि एस्केप बटन प्रेस करने के बाद ही ये हटेगा। जैसे हम यहां से ये वीडियो प्रोवाइड अ पावरफुल, यहां से मेरा यहां तक एक पूरा सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस। अब हम चाहते हैं कि इस कंप्लीट सेंटेंस को हम सिलेक्शन करेंगे। तो इसको सिलेक्शन करने के लिए आप कहीं भी कर्सर को रख दीजिए इस स्थान में से। यहाँ से कहीं भी सिलेक्शन आप रख सकते हैं इतना दूर में से। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कर्सर रख दिया और अब आपको प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से F8 बटन को 3 टाइम। जैसे हम यहाँ पे प्रेस करके दिखाते हैं 1 2 3। जैसे हमने प्रेस किया यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा मेरा सेंटेंस सिलेक्शन हो गया था कुछ इस प्रकार से। आप यहाँ पे देख पाएंगे। जिसे हम यहाँ फिर से प्रेस करते हैं 1 2 3, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक पूरा कंप्लीट मेरा सेंटेंस यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है। नेक्स्ट सिलेक्शन की ओर बढ़ते हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे किसी पैराग्राफ को सिलेक्शन करने के लिए। पैराग्राफ को सिलेक्शन करने के लिए तो आपको यहाँ पे कहीं भी पैराग्राफ पे कर्सर को रख देना है। ये नहीं कि आपको स्टार्टिंग में रखना है, लास्ट में रखना है या मिडिल में रखना है, कहीं भी रख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कर्सर रख देते हैं, ये मेरा एक पूरा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ पे हमको सिलेक्शन करना है। तो मान लीजिए हमने कर्सर को यहाँ पे रख दिया। उसके बाद अपने कीबोर्ड से F8 बटन को आपको 4 टाइम प्रेस करना होगा। जिसे 1 2 3 4, जैसे ही हमने 4 टाइम प्रेस किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा एक पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्शन हो चुका है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी तरीके से पूरे पैराग्राफ को सिलेक्शन कर सकते हैं। एक ही की से आप बहुत सारे सिलेक्शन मल्टीपल कर सकते हैं। अगले सिलेक्शन की ओर बात करते हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे कि पूरा का पूरा अगर डॉक्यूमेंट आपको सिलेक्शन करना होगा तो उस कंडीशन में आप कैसे करेंगे। उसके लिए तो आपको बहुत सारे भी की मिलते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बताएंगे कि F8 के माध्यम से कैसे करेंगे। तो F8 के माध्यम से आपको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्शन करने के लिए आपको कहीं भी कर्सर को रहने दीजिए। मान लीजिए कि मेरा कर्सर यहाँ है इस स्थान पे, तो हम यहाँ पर कर्सर को रहने देते हैं और यहाँ पे अपने कीबोर्ड से F8 बटन को 5 टाइम प्रेस करते हैं। आप आराम से भी कर सकते हैं, तेजी में भी कर सकते हैं, जैसे इच्छा है। जैसे मान लीजिए 1 टाइम किए, रुक गए,
तो ये क्या हो गया कि वन टाइम प्रेस वहां पर गिनती हो चुका है, यानी कि लॉक हो चुका है तो हो चुका है। ये नहीं कि आप फास्ट नहीं किए तो हट जाएगा, नहीं हटेगा नहीं। 2 टाइम किए, 3 टाइम किए, 4 टाइम किए, 5 टाइम किए। 5 टाइम जैसे ही प्रेस किए आप देख सकते हैं पूरा का पूरा आपका डॉक्यूमेंट सिलेक्शन हो चुका है नीचे से लेके ऊपर तक। तो कुछ इस तरीके से आप F8 के बटन के माध्यम से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, जैसे हमने ये पूरा सिलेक्शन किया, अब मान लीजिए हमको एक बैक जाना है। जैसे यहाँ पे हमने ऑल डॉक्यूमेंट को सिलेक्शन किया, हम चाहते हैं कि एक स्टेप बैक आ जाए, यानी कि एक स्टेप अंडू हो जाए और यहाँ पे पैराग्राफ सिलेक्शन हो जाए। तो इस कंडीशन में आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है। शिफ्ट के साथ F8 बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये एक पैराग्राफ को सिलेक्शन कर लेगा और ये क्या होता है, एक स्टेप पीछे आता है। और जैसे ही यहाँ पे F8 बटन को फिर से प्रेस करेंगे तो फिर से ऑल सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि एक स्टेप पीछे आना है तो शिफ्ट F8, उससे भी एक स्टेप पीछे आना है तो फिर से F8, उससे भी पीछे आना है तो यहाँ पर शिफ्ट के साथ F8। तो यहाँ पे आपका एक वर्ड सिलेक्शन हो गया क्योंकि ये 2 टाइम सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस पॉइंट सिर्फ फीज होगा, उसके बाद जहाँ क्लिक करेंगे वहां सिलेक्शन होगा। तो इस तरीके से आप सिलेक्शन को आगे पीछे भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आप ज्यादा ज्यादा टाइम प्रेस कर दिए, मान लीजिए आपको 2 टाइम प्रेस करना था, आपने 3 टाइम प्रेस कर दिया, तो उस कंडीशन में आप शिफ्ट के साथ F8 प्रेस करके आप बैक भी आ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेक्शन की ओर, जो कि आप लोग हर कोई जानते होंगे, जो कि आप कंप्यूटर चलाने वाले होते हैं, जितने भी लोग होते हैं वो सारा कोई जानते हैं। इसका नाम है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल में हम लोग सीखेंगे कंट्रोल के साथ ऑल बटन जैसे ही प्रेस करेंगे, यानी कि ए बटन जैसे ही प्रेस करेंगे, ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट हो जाएगा सिलेक्शन। इस तरीके से आप पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट को सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर कंट्रोल ए के बजाय हम कुछ और बटन को भी प्रेस करके सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। तो चलिए उसको भी देखते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, कंट्रोल के साथ न्यूमेरिक की, आपका जो न्यूमेरिक एरिया है जहां से आप नंबर लिखते हैं, उस एरिया में आपको जाना है और वहां से 5 बटन को प्रेस करना है, कंट्रोल बटन प्रेस करना है। और 5 बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे तो भी आप देख पाएंगे कि पूरा का पूरा आपका डॉक्यूमेंट सिलेक्शन हो चुका है कुछ इस प्रकार से। तो आप यहाँ पे दो तरीके से सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। पहला तो कंट्रोल के साथ ए और दूसरा कंट्रोल के साथ 5 बटन। कहां से, न्यूमेरिक की से, न्यूमेरिक एरिया से, ना कि यहाँ पे जहां पे आपका स्पेशल साइन होता है वहां से नहीं, आपका यहाँ पे न्यूमेरिक, यहाँ जहां पे आपको सिर्फ नंबर दिए रहते हैं वहां से क्या प्रेस करना है, कंट्रोल 5, आपका ऑल सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सिलेक्शन की ओर नेक्स्ट सिलेक्शन की ओर हम लोग मूव करते हैं और इसमें हम लोग सीखेंगे, जैसे मेरा ये डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे हमने ये डॉक्यूमेंट इसीलिए बना के रखा था। इस डॉक्यूमेंट में हम चाहते हैं कि सिर्फ हमको इस इधर का पार्ट एरिया हो, जैसे अमन, मोहन और गीता, यही सिर्फ सिलेक्शन होना चाहिए, ये सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि सारा को एक ही कॉलम में हटा दे। तो इस कंडीशन में आप यहाँ पर जैसे कर्सर रख के सिलेक्शन करना चाहते हैं तो ये पार्ट भी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप डिलीट करेंगे, जैसे मैंने डिलीट किया तो ये पार्ट भी मेरा डिलीट हो गया। तो हम चाहते हैं कि सिर्फ ये नाम डिलीट हो, ये डिलीट नहीं हो इधर का फॉर्मेट। तो इसके लिए आपको सिलेक्शन करना है, कैसे वो हम बताते हैं। उसके लिए अपने कीबोर्ड से अल्ट बटन प्रेस करके माउस के लेफ्ट बटन को यहाँ पे रख के कुछ इस प्रकार से ड्रैग करना है। आप देख सकते हैं कि जितना एरिया में मेरा माउस जा रहा है उतना ही एरिया में सिलेक्शन हो रहा है। हम इसमें इस कंडीशन को इस फॉर्मेट में इसीलिए बताएं कि ये इस तरह के प्रॉब्लम जनरली आपको देखने को मिलता है, इसीलिए हम लोग इस फॉर्मेट में यहाँ पे बताया। हम चाहते हैं तो इसको भी उसी तरह से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको इस स्थान से इधर का पूरा सिलेक्शन करना है, तो हम अल्ट बटन प्रेस कर रहेंगे और माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो आप कुछ इस प्रकार से सिलेक्शन को कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ से माउस से डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे इस तरह के सिलेक्शन, क्योंकि इस तरह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है डायरेक्टली माउस से। तो आप यहाँ इसके माध्यम से कर सकते हैं, अल्ट के साथ माउस का लेफ्ट बटन, आपका पूरा का पूरा फॉर्मेट एक तरफ का आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप डिलीट करना चाहते हैं आप नॉर्मली डिलीट कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट सिलेक्शन की ओर हम लोग बात करेंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे कुछ नॉर्मल सिलेक्शन है, ये आपका कोई खास सिलेक्शन नहीं है। जो कि होता है कि हम मान ली कि प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जिसे हम बिनवर्ड या कोई भी ये चीज सीख रहे होते हैं। मान ली कि बिनवर्ड आप सीख रहे हैं और आपको प्रैक्टिस करना है, जिसमें आपको 2-3 पैराग्राफ का जरूरत होता है। उस कंडीशन में आप चाहें तो इसका शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। जैसे मान ली कि हमको यहाँ पे कर्सर है और यहाँ पे कर्सर रखने के बाद हमको नीचे का सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ
पेज डाउन बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ पैराग्राफ को डायरेक्टली सिलेक्शन करके देगा। आप जहाँ पे कर्सर रखेंगे उससे आपका कुछ नीचे की ओर पैराग्राफ को सिलेक्शन करके देगा। ये कितना देगा परफेक्टली हम नहीं कह सकते, लेकिन इसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली आप किसी डॉक्यूमेंट पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि एमएस वर्ड पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस कंडीशन में कर सकते हैं। इसी तरह से अगर ऊपर की ओर सिलेक्शन करना होगा तो शिफ्ट के साथ पेज अप बटन होता है आपके नेविगेशन की में, एरो की के बगल ऊपर में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पेज अप बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर की ओर डॉक्यूमेंट कुछ सिलेक्शन हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है, उसमें कितना हो रहा है, दोनों में अलग-अलग हो रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे हम कर्सर रखते हैं और यहाँ के पेज अप करते हैं तो देखिए इसमें इतना हो रहा है। तो इसमें हम परफेक्टली नहीं कर सकते कि कितना होगा, लेकिन होगा। हाँ, लेकिन और लास्ट में हम एक बात कहना चाहते हैं कि आप हर किसी को ये डाउट नहीं होना चाहिए कि ये सिलेक्शन तो आप बताए नहीं, ये सिलेक्शन हर कोई आता है, हर कोई सीख के आता है, क्योंकि ये बिगिनर का होता है। सबसे बेसिक अगर आप पहली बार भी कंप्यूटर सीखते हैं, तो सबसे पहले आप ऐसे ही करके माउस के द्वारा सिलेक्शन करते हैं। इसीलिए इस सिलेक्शन पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।